जेके न्यूज टुडे में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की जो गाइडलाइंस है, कोरोना गाइडलाइंस, वो आ चुकी हैं और कोरोना गाइडलाइन में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सभी स्कूल कॉलेजेस ऑनलाइन मोड पर ही अब चलेंगे। और जो इसमें नई जो गाइडलाइंस ऐड की गई हैं वो कुछ इस तरह से हैं, जो मैं आपको पढ़कर बता देती हूं। All the offices to regulate the attendance of its employees in such a manner as to ensure that appropriate social distancing norms are maintained। जो ऑफिसेज हैं उनमें जो एम्प्लॉयज 50% कैपेसिटी से जो एम्प्लॉयज बुलाए जाएंगे ऑफिस में, वो इस तरह से अटेंडेंस अपनी लगाएंगे कि जो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म है वो पूरी तरह से मेंटेन किया जाए। सेकंड है, pregnant women employees will be exempted from physical attendance. They shall be allowed to work from home। जो pregnant women employees हैं उन्हें उनकी फिजिकल अटेंडेंस को नहीं मंजूरी मिली है और उनको घर से ही काम करने के लिए कहा गया है। एम्प्लॉय विद डिसेबिलिटीज शेल ऑल्सो बी गिवन ऑप्शन टू वर्क फ्रॉम होम। एम्प्लॉय विद डिसेबिलिटीज या स्पेशली डिसेबल जो है एम्प्लॉयज, उन्हें भी ऑप्शन दी गई है कि वो घर से काम कर सकते हैं। A maximum number of people permitted to attend any indoor-outdoor gathering shall be strictly restricted to 25 people। जो इंडोर आउटडोर गैदरिंग है उसमें सिर्फ 25 लोग ही अलाउड किए गए हैं। बैंकेट हॉल में भी 25 लोग अलाउड किए गए हैं और ये वही लोग हैं जो फुली वैक्सीनेटेड हैं या जिनके पास 72 घंटे से कम का आरटीपीसीआर है। सिनेमा हॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस, रेस्टोरेंट्स, इन सबको भी जो है 25 कैपेसिटी से चलाया जाएगा। ऑल स्कूल कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक्स, ITIs, कोचिंग सेंटर्स फॉर सिविल सर्विस इंजीनियरिंग नीड टू अडॉप्ट ऑनलाइन मीडियम ऑफ टीचिंग। देयर शैल बी नो इन पर्सन टीचिंग। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो महत्वपूर्ण इसमें गाइडलाइन ये है कि जो क्लासेस थी कॉलेजेस, स्कूल्स, पॉलिटेक्निक, कोचिंग सेंटर्स, ये सब जो है ये अब ऑनलाइन स्टडी के ही माध्यम से स्टडी कराएंगे। इन पर्सन टीचिंग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू सभी डिस्ट्रिक्ट्स में रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का रहेगा। और जो रिस्ट्रिक्शन है नॉन एसेंशियल मूवमेंट में एंटायर यूटी ऑफ JNK में, वो रहेगी फ्राइडे 2 बजे से लेकर मंडे सुबह 6 बजे तक। जो रिस्ट्रिक्शन नॉन एसेंशियल मूवमेंट पर पहले भी लगाई गई थी, लेकिन देखा गया था कि फ्राइडे को शॉप्स फिर भी खुली हुई थी। इस बार की जो गाइडलाइन है उसमें भी सेम वैसे ही है। जो कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन है, जो रिस्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, वो है फ्राइडे 2 बजे से लेकर मंडे सुबह 6 बजे तक। बाकी जो जम्मू कश्मीर लखनपुर के द्वारा आ रहे हैं लोग, चाहे वो ट्रेन के जरिए है चाहे वो कार के जरिए हैं, उनके पास या तो फुली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट होना जरूरी है या तो उनके पास आरटीपीसीआर की रिपोर्ट 72 घंटे से कम की होनी चाहिए। इसी के माध्यम से वो जम्मू कश्मीर में एंट्री उनको मिल पाएगी। ये जो थे ये इम्पोर्टेंट है। और जो सबसे महत्वपूर्ण था वो ये था कि जो स्कूल कॉलेजेस में टीचिंग होगी वो ऑनलाइन रहेगी। और इसमें ये भी कहा गया है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो इंश्योर करे जब वो ऑफिस में आ रहे हैं तो वो अटेंडेंस के लिए एक जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर या सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म को पूरी तरह से मेंटेन करके रखें। प्रेग्नेंट वुमेन्स जो है उनको घर से काम करने की अनुमति है। एम्प्लॉयज विद डिसेबिलिटीज या हम जिन्हें स्पेशल डिसेबल एम्प्लॉयज भी कह सकते हैं, उन्हें भी ऑप्शन दिया गया है कि वो घर से ही काम करें। और जो गैदरिंग है इंडोर आउटडोर गैदरिंग, उसे रिस्ट्रिक्ट किया गया है। सिर्फ 25 लोग ही अलाउड किए गए हैं। बैंकेट हॉल में भी सेम ही है, 25 लोग अलाउड किए गए हैं और उनके पास दोनों वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए या तो 72 घंटे से कम का आरटीपीसीआर होना चाहिए। सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्सेस, रेस्टोरेंट्स, क्लब्स, इन सब में भी सेम यही रहेगा कि जो गैदरिंग है वो 25% रहेगी और प्लस उनके पास दोनों वैक्सीनेटेड के फॉर्म वो सर्टिफिकेट होना चाहिए या तो आरटीपीसीआर 72 घंटे से कम का होना चाहिए। और जहां बात की जा रही है लखनपुर में एंट्री की, तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, मैं अब भी आपको बता रही हूँ कि लखनपुर से वाया लखनपुर जो जम्मू कश्मीर में एंट्री कर रहे हैं लोग, उनके पास
या अगर वो ट्रेन से आ रहे हैं या कार से आ रहे हैं तो उनके पास या तो वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए या तो उनके पास आरटीपीसीआर जो 72 घंटे से कम का है वो होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट एक जो इंफॉर्मेशन थी, जो गाइडलाइंस थी, जो आज गाइडलाइन में चेंजेस थी, वो जो आई थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। बाकी ये गाइडलाइंस आप हमारी वेबसाइट, हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं। और यही कहूंगी मैं, जैसे कि आपको हमेशा से कहती आई हूँ, जिस तरह से केसेस जो राइज कर रहे हैं, आज हल्का सा डिप देखा गया है एक कोरोना के केसेस में जम्मू कश्मीर यूटी में। कोरोना के केसेस राइज कर रहे हैं और हमारा एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते एक फर्ज बनता है कि जो गवर्नमेंट द्वारा गाइडलाइंस जारी की जाती हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की जाती हैं, हम उन्हें पूरी तरह से फॉलो करें ताकि कोरोना की महामारी से हम खुद को बचा सके। और मैं हमेशा से कहती आई हूं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरी तरह से पालन करना बहुत जरूरी है। मास्क पहन, जब भी आप बाहर जाएं मास्क जरूर पहनिए, हाथों को सैनिटाइज करिए और सोशल डिस्टेंसिंग का जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसे मेंटेन करके रखिए ताकि इस महामारी से हम खुद को बचा सकें, खुद को ही नहीं सबको बचा सकें। और अपडेट के लिए जुड़े रहिए जेके न्यूज टुडे के साथ। मैं फिर से कहती हूँ कि जो ये गाइडलाइंस है इन्हें आप देख सकते हैं हमारे वेबसाइट, हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के पेज पर। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए जेके न्यूज टुडे के साथ। धन्यवाद।